हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 8 लिंग यानी कि जेंडर, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 1 का एक पाठ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिंग के बारे में जान लेते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जो भी शब्द हमें बताए कि कोई स्त्री है या पुरुष है, तो उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, हमें उन्हें देखना है और समझना है। ठीक है, तो बच्चों जैसे राजा, राजा एक पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द होगा रानी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दादा, जो कि पुल्लिंग शब्द है। दादी, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, लड़का, लड़की। आगे मोर, जो कि पुल्लिंग शब्द है। मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है। बैल पुल्लिंग शब्द है। गाय स्त्रीलिंग शब्द है। अंत में शेर और शेरनी। लड़का शब्द पुरुष जाति का सूचक है और लड़की शब्द स्त्री जाति का सूचक है। तो बच्चों, मैं यह आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि जो लड़का शब्द है वो पुरुष जाति के बारे में यानी कि पुल्लिंग शब्द है, और जो लड़की है वो स्त्री जाति के बारे में यानी कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पुरुष जाति के शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, दादा, लड़का, बैल, मोर और शेर आदि। जो पुरुष जाति के शब्द होते हैं उन सबको हम पुल्लिंग कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं जो अभी हमने पढ़े भी थे, जैसे कि राजा, दादा, लड़का। ठीक है बच्चों, स्त्री जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, दादी, लड़की, गाय, मोरनी और शेरनी आदि। तो जो स्त्री जाति के शब्द होते हैं उनको हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी उदाहरण पढ़े थे उनमें से हमें बताया है, जैसे रानी, दादी, लड़की। ठीक है बच्चों, लिंग के 2 भेद होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यह हैं 2 भेद। यहाँ पर कुछ हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग यहाँ पर दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। मामा, मामी, माली, मालिन, नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, नौकर, नौकरानी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथनी, बकरा, बकरी। उदाहरण को देखकर समझिए और कीजिए। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। एक हमें दिया हुआ है, लड़का पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिंग बदल दिया, पुल्लिंग शब्द था स्त्रीलिंग बना दिया, लड़की पढ़ रही है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार नौकर खाना बना रहा है। उत्तर होगा नौकरानी खाना बना रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा 2 जगह बदलाव आता है। एक तो यहाँ पर, और रहा जो होता है वो रही में भी बदलता है जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं तब। ठीक है बच्चों, मोर नाच रहा है। उत्तर होगा मोरनी नाच रही है। शेर दहाड़ रहा है। उत्तर होगा शेरनी दहाड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। राजा बैठा है। उत्तर होगा रानी बैठी है।
इस पाठ में हमने सीखा संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जो भी संज्ञा शब्द हमें यह बताए कि कोई स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराएं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति के बारे में हमें बताए उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही मिलान कीजिए। ठीक है बच्चों, करते हैं। जैसे धोबी का हमें दे रखा है धोबिन, इसी प्रकार हमें अन्य करने हैं बकरा बकरी, शेर शेरनी, पिता माता। प्रश्न 2, लिंग बदलकर लिखिए। ठीक है बच्चों, लिखते हैं क मोर मोरनी, ख राजा, उत्तर होगा रानी, ग माली, उत्तर होगा मालिन, घ बेटा, उत्तर होगा बेटी, अड़ मामा, उत्तर होगा मामी, च अध्यापक, उत्तर होगा अध्यापिका, छ काका, उत्तर होगा काकी, जो बालक, उत्तर होगा बालिका, झ दादी, उत्तर होगा दादा, इया धोबी धोबिन। प्रश्न 3, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है बच्चों, भरते हैं। क राजा और डैश सिंहासन पर बैठे हैं, उत्तर होगा रानी, ख मेरे घर मामा और डैश आए हैं, उत्तर होगा मामी, ग लड़का और डैश पढ़ चुके हैं, उत्तर होगा लड़की, घ माली पौधों को पानी दे रहा है और डैश फूल तोड़ रही है, उत्तर होगा मालिन, प्रश्न 4, दिए वाक्यों को पढ़िए और उनका लिंग बदलिए। ठीक है बच्चों, लिंग बदलते हैं इन वाक्यों में। क कुत्ता भौ भौ करता है, उत्तर होगा कुतिया भौ भौ करती है, ख दादी जी पूजा कर रही है, उत्तर होगा दादाजी पूजा कर रही हैं, ग शेरनी जंगल में रहती है, उत्तर होगा शेर जंगल में रहता है, घ गुड़िया मीठा बोलती है, उत्तर होगा गुड्डा मीठा बोलता है,
प्रश्न 5, सही वाक्य पर सही का चिन्ह व गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यह एक सही वाक्य है। ख, हिंदी भाषा में लिंग का ज्ञान आवश्यक नहीं है। यह गलत वाक्य है। ग, स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यह सही वाक्य है। प्रश्न 6, अपने परिवार के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग सदस्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पुल्लिंग के लिए हमें जगह दे रखी है, स्त्रीलिंग के लिए यहाँ जगह दे रखी है। तो आपको जो आपके परिवार में सदस्य हैं जो पुल्लिंग हैं उनका नाम इस डब्बे में लिखना है और जो स्त्रीलिंग है उनका इस डिब्बे में लिखना है। ठीक है बच्चों, आप यह कार्य स्वयं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।